चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और सेल विभव क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो सेल होता है, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं और सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेल विभव है, सेल विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है धातु तथा इसके आयनों युक्त विलयन के बीच, धातु तथा इसके आयनों युक्त विलयन के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर को, विलयन के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर को अर्ध सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग अर्ध सेल विभव भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि है धातु और इसके आयन, जैसे हम लोग गैल्वेनी सेल में, वोल्टाइक सेल में पढ़ लिए हैं कि जिस चीज़ का हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिस चीज़ का धातु लेते हैं, उसी के विलयन में उसको डुबोते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं और एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो मेटल लेते हैं। तब यहाँ पे जब सॉल्यूशन में एक मेटल को जब डुबाते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार की क्रियाएं संभव होती है। जब एक मेटल को किसी सॉल्यूशन में, मेटल है तो इसी का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एम है तो एम प्लस आयन होना चाहिए एक्वस रूप में, विलयन में क्या होना चाहिए, एम प्लस आयन, एम एन प्लस आयन मौजूद होना चाहिए। अर्थात जिस चीज़ का हम लोग मेटल लगाएंगे उसी का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए, जब हम किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो 3 प्रकार से क्रियाएं संभव होती है। फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये आयन है। तो इलेक्ट्रोड और इसके जो सॉल्यूशन जो है, ये इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रियाएं 3 प्रकार से संभव है। फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रोड और आयन के बीच कोई क्रियाएं संभव नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, जब न तो परमाणु नहीं, सॉरी यहाँ पे परमाणु नहीं, जबकि परमाणु एम और न ही धातु आयन, अर्थात यहाँ पे धातु एम होगा जबकि परमाणु लिखा गया, यहाँ पे परमाणु एम और न ही धातु आयन एमएन प्लस में कोई परिवर्तन होता है। अर्थात इसके बीच कोई क्रिया नहीं होगा, नहीं धातु के बीच और नहीं जो धातु का जो सॉल्यूशन है उसके बीच कोई क्रिया नहीं हो तो विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम लोग अकिर्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहेंगे, अकिर्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को अकिर्य इलेक्ट्रोड अर्थात आइनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थात ये क्रिया नहीं करता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि जो हमारा मेटल होगा वो और उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आयन होगा, वो दोनों के बीच कोई क्रिया नहीं होगा। तो जब कोई क्रिया नहीं होगा तो जो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड लगाए हैं, जो धातु लगाए हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसके बीच का कोई क्रिया उत्पन्न नहीं होगा, जिसे हम लोग अकिर्य इलेक्ट्रोड, आइनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम धातु लिए हैं और यहाँ पे एम एन प्लस आयन का विलयन लिए, हम लोग एम एन प्लस आयन का विलयन लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो एम धातु है वह सॉल्यूशन में एम एन प्लस के रूप में क्या हो रहा है, टूट रहा है। अर्थात एम से यह एम एन प्लस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, एम अर्थात जो हमारा सॉलिड रूप में मेटल है, यह एक्वस रूप में आ रहा है। तो ये एक्वस रूप में आ रहा है और ये एन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है। तो ये जो हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटल के साथ हो रहा है, या मेटल का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड रूप से एक्वस रूप में चेंज हो रहा है। अर्थात इसके ऊपर
ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड रूप में इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, जबकि यहाँ पर एन आ गया, अर्थात इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। प्लस में इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड लगा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जो डेनियल सेल के हम लोग एग्जाम्पल में लिए हुए थे। जैसे यहाँ पर जो जेडन है, जेडन कौन चीज में कन्वर्ट हो रहा है, जेडन सॉलिड से Zn2+ आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अर्थात यहाँ पर जेडन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थात तो वैसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड, जो किसी मेटल और मेटल के सॉल्यूशन के बीच जो सेकेंड क्रिया हो सकता है, दूसरा जो सेकेंड क्रिया हो सकता है, वहाँ पे मेटल का ऑक्सीकरण होगा। तब मेटल का ऑक्सीकरण होगा तो उस प्रकार के हम लोग क्या बोलेंगे, उसको, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, अर्थात इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस चीज को हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। उस चीज को हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई एनोड या ई ऑक्सीडेशन या ई लेफ्ट द्वारा हम लोग इसे सूचित करते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रोड के बात आएगा, इलेक्ट्रोड को हम लोग ई से सूचित करते हैं, मगर यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण गैल्वेनी सेल में हम लोग पढ़े, जो ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीकरण कहाँ होता है, हमारा लेफ्ट साइड में होता है, अर्थात एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ई एनोड या ई ऑक्सीडेशन, या इसे हम लोग ई लेफ्ट द्वारा सूचित करते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ई एनोड या ई ऑक्सीडेशन या ई लेफ्ट द्वारा इसे हम लोग सूचित करते हैं। अब देखते हैं अब सेकेंड क्रिया किस प्रकार से हो सकता है। तो अब सेकेंड क्रिया में देखिए, यहाँ पर हम लोग एक धातु का रॉड लिए हैं जो एम है, और Mn+ आयन लिए हैं, यानी Mn+ आयन का विलयन लिया, अर्थात जो चीज का धातु रहेगा उसी का हम लोग उसी आयन का विलयन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ यूं हो रहा है, यहाँ पर Mn+ जो आयन है वह रॉड के ऊपर जा रहा है, Mn+ जो आयन है वो कहाँ जा रहा है, रॉड के ऊपर जा रहा है, अर्थात यहाँ पे कुछ क्रिया ऐसे हो रहा है, Mn+ आयन है एक्वस रूप में जो N इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और सॉलिड रूप में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn+ जो आयन है वह आयन जो विलयन में है वह N इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक्वस रूप से सॉलिड रूप में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर का, जो Cu2+ आयन एक्वस रूप में जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में चेंज हो रहा है। और ये चीज को हम लोग गैल्वेनी सेल के अवकरण वाले रिडक्शन में देखे हुए थे। ये चीज जब हम लोग जिंक और कॉपर सेल लिए हुए थे तो वहां पर देखे तो कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो धातु है, इस धातु का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो धातु है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो धातु का जो इलेक्ट्रोड है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, अर्थात इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये जो धातु है, ये धातु के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर ये हो गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या अपचयित होने की जिसमें प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग अपचयन विभव कहते हैं, अर्थात अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, इसे हम लोग ई कैथोड या ई रिडक्शन या ई राइट द्वारा इसे हम लोग सूचित करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो अपचयन की क्रिया होती है, जो रिडक्शन की क्रिया होती है, वह कैथोड पर होता है और वह राइट के तरफ होता है, इसीलिए हम लोग ई कैथोड या ई रिडक्शन या ई राइट द्वारा इसे हम लोग सूचित करते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को। तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव
तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हो गया अक्रिय इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात उसमें धातु और जो उसके धातु के जो आयन है उसके बीच कोई क्रिया नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, उसे हम लोग अक्रिय इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जो दूसरा होता है वह दूसरा हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात जो मेटल होता है, जो धातु होता है, धातु टूट टूट करके आयन में आने लगता है, जो आयन Mn+ सोल्यूशन रहता है उसमें आने लगता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन को वह खो देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रहता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जो हमारा थर्ड है वो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जिसमें क्या होता है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा होने लगता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव थे, इलेक्ट्रोड विभव खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं सेल विभव क्या है। तब यहाँ पर कुछ इसका नोट है, इस बात को हम लोग कुछ इसका नोट है तो नोट को देख लेते हैं। फर्स्ट में ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के विपरीत होता है। जो ऑक्सीकरण विभव है वह अपचयन विभव के क्या होता है विपरीत होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव में देखिए वह इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जबकि अपचयन विभव क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जस्ट इसके क्या है विपरीत है। तो ये आंकिक रूप से समान होते हैं, अर्थात तो दोनों का जो वैल्यू है समान होता है, लेकिन इसके जो आवेश होते हैं विपरीत होते हैं, अर्थात एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो एक के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अर्थात ये आंकिक रूप से क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन इसके आवेश जो है क्या होते हैं आवेश जो विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर Zn का अपचयन विभव जो होता है, अर्थात इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है -0.76 वोल्ट होता है, तथा इसका ऑक्सीकरण विभव लें तो +0.76 होता है। अर्थात दोनों का जो आंकिक वैल्यू है आंकिक रूप से दोनों समान है, लेकिन दोनों का जो आवेश है विपरीत है। अपचयन विभव में आवेश माइनस होता है, जबकि ऑक्सीकरण विभव में आवेश प्लस में होता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्तमान मान्यताओं के अनुसार, और ये वर्तमान जो मान्यता है ये आयुपिक द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो वर्तमान मान्यताओं के अनुसार से दिया गया है, तो ये वर्तमान मान्यता आयुपिक के द्वारा दिया गया है, जो कहता है अर्धसेल अभिक्रियाओं के विभव को अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जितने भी अर्धसेल की अभिक्रिया है उस सबको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से जितने भी सारे सेल का हम लोग जो पोटेंशियल पढ़ेंगे वह सब रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जो रिडक्शन करता है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ही, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसका भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लिए ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, और इनके जो आंकिक मान है या तो वह अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों का मान समान होगा, बशर्ते अपचयन के लिए वह माइनस में होता है और ऑक्सीकरण के लिए प्लस में होता है। दोनों का वैल्यू समान रहता है, सिर्फ उसका जो आवेश है आवेश विपरीत रहता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे अर्धसेल अभिक्रिया है सभी अर्धसेल अभिक्रियाओं के विभव को हम लोग अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये आयुपिक द्वारा एक दिया गया कि जितने भी सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपचयन विभव के रूप में ही लिया जाएगा। उस सबको अपचयन विभव के रूप में ही क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे, सबको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पर ई कैथोड बराबर -E एनोड, कैथोड का है तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको ज्ञात करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो उसके चिन्ह में सिर्फ हम लोग माइनस का प्रयोग कर देंगे, माइनस लगा देंगे ऑक्सीडेशन वाले में, तो उसका निकल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन यानी ई यानी इलेक्ट्रोड रिडक्शन माइनस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस लगा देंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम लोग माइनस का प्रयोग कर देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगा देंगे तो उसका रिडक्शन
पोटेंशियल निकल जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। और पूरे जितने भी सारे सेल हैं सभी सेल में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का ही उपयोग करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो उसमें हम लोग माइनस लगा करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए सेल पोटेंशियल के लिए सेल विभव या इसे हम लोग देखिए सेल विभव, इसे सेल पोटेंशियल या सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चीज पढ़ लिए, जो सेल है सेल कौन चीज से बनता है। तो सेल दो अर्ध सेल से बनता है, सेल दो अर्ध सेल से बनता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने वाले दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल जो बनाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो दोनों एनोड और कैथोड को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वह विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एनोड ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर कैथोड रिडक्शन है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, कॉपर हाफ सेल है, और यहाँ पर ये जिंक का हाफ सेल है। तो जिंक का हाफ सेल को और कॉपर हाफ सेल को दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो ये एक टोटल, ये पूरा चीज एक सेल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के और रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो सेल के विभव निकालने के लिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, ईएमएफ या ई सेल से हम लोग इसे सूचित करते हैं, सेल विभव को, या सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। मगर जस्ट हम लोग इसके पीछे अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोड विभव में कि हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उपयोग नहीं करते हैं। ये आयुपेक द्वारा दिया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं सभी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि ई रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में बदलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस आ जाएगा, अर्थात इसका आवेश उल्टा हो जाएगा, वैल्यू उतना ही रहेगा, जबकि इसके आवेश जो होगा, चार्ज जो होगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा। तब यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जगह पे माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उपयोग करेंगे, क्योंकि माइनस लगा देंगे तो इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। और जितने भी सारे इलेक्ट्रोड है सभी इलेक्ट्रोड में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का ही मान का उपयोग करेंगे। तब यहाँ पर देखिए, ई सेल बराबर हो गया माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये ई रिडक्शन पोटेंशियल, इसको पहले लिख दिए, ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, अर्थात यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वह एनोड पे आता है। यहाँ पे किसका उपयोग करना है, ई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस ई एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अर्थात तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू का उपयोग करना है। ये बात याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं। ई सेल बराबर अर्थात ई सेल अर्थात सेल के विभव निकालना है, तो इसे ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट में जो होता है कैथोड होता है और जो लेफ्ट में होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात एनोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहाँ पे यही ना डिफिनेशन लिखा गया है कि विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण करने वाले दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पे यही निकल गया ई सेल। अब दोनों के अंतर हो गया, दोनों इलेक्ट्रोडों का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे। और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड के विभव है वह विभव अपचयन विभव के मान का ही हम लोग उपयोग करेंगे। अब तो यहाँ पे
सेल विभव निकालने के लिए सूत्र निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर जो है इसका सेल विभव निकालेंगे कैसे। यहाँ पर जो है इसका सेल विभव, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड का सेल विभव निकालेंगे कैसे। जब तक ले इलेक्ट्रोड का सेल विभव नहीं निकलेगा, जब तक ले इलेक्ट्रोड का सेल विभव नहीं निकलेगा, सॉरी हाँ, जब तक ले इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकलेगा तब तक ले सेल का विभव नहीं निकल पाएगा, सेल का पोटेंशियल नहीं निकल पाएगा। तो सेल के पोटेंशियल को निकालने से पहले जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मान हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मापन जब तक ले हमको नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तब तक ले हम लोग सेल का पोटेंशियल नहीं ज्ञात करते, क्योंकि सेल जो है इलेक्ट्रोड के द्वारा ही बनता है, दो इलेक्ट्रोड के द्वारा, और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब पता चल जाएगा तो दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को सेल का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मापन को।